हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करिए कि सरमाउंटेड बाय के बाद जो भी आइटम लिखी हुई है, जैसे कोन है, तो ये कहाँ पे जाएगी? ये हमेशा डायग्राम के टॉप पे आएगा। ये बात आपने ध्यान रखना होगा। दूसरा, हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, कॉपी करते हुए गलती मत कर दीजिएगा। तो पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट है 2.1 मीटर और डायामीटर गिवन है 4 मीटर। ओके, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। अब स्लांट हाइट की बात की है, स्लांट हाइट कोन में ही होती है, तो कोन की स्लांट हाइट हमें गिवन है L इक्वल्स टू 2.8 मीटर। तो सारी डायमेंशंस हमने कॉपी कर ली। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। जब भी टेंट का क्वेश्चन आएगा और आपको कैनवस पूछा जाएगा तो आपको सरफेस एरिया निकालना है, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, किसके केस में? टेंट के केस में। तो हमेशा आपको याद रखना है, डोंट टेक बेस फॉर कैनवस। कैनवस के लिए कभी भी बेस नहीं लेते। हम ये मान के चलते हैं कि जो कैनवस है वो सिर्फ उसकी वॉल्स में या रूफ में या सीलिंग में, छत में यूज होता है, और जो बेस है उसके ऊपर हम मैट्रिसेस बिछाते हैं या कोई बेडशीट्स लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन को समझना आपने। चलिए, अब हमें क्या पूछा गया है? एक तो हमें एरिया निकालना है कैनवस का। तो डायमेंशंस नोट करते हैं। हाइट है 2.1, डायामीटर है 4, इसका मतलब आर कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। अगर इसकी R2 है तो इसकी R भी 2 मीटर होगी। और ये H आ गई। H की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात चल रही है। और L गिवन है हमें 2.8 मीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं फटाफट। सो डायमेंशंस हम नोट कर लेते हैं। सिलेंडर की डायमेंशंस हैं। सिलेंडर की H है 2.1 मीटर और R है 2 मीटर। और कोन के केस में जो H है, H की जगह L है 2.8 मीटर एंड R सेम है 2 मीटर। ठीक है। सो सरमाउंटेड वर्ड है ना, सेम ही होंगी यहाँ पे। तो हमें चाहिए एरिया फॉर कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि बेस तो लेना नहीं है। तो इधर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है बच्चे? दोनों का सरफेस एरिया लेते हैं और प्लस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको पहले देखना होगा कि आपको उस सॉलिड में जो नया बना है उसमें क्या क्या सरफेसेस विजिबल हैं। ओके, सिर्फ उन्हीं का एरिया निकालना है। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को हमें करना होगा ऐड। तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? पाई आर। वी आर लेफ्ट विद एल प्लस पाई आर, चला गया तो एल प्लस 2h। सही है जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। वैल्यूज ध्यान से पुट करिएगा, एक बार डालते हुए क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपके 5 से 10 मिनट खा जाएगी और आंसर भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। सो पाई आर, आर हमारे पास कितनी है? मैंने साइड पे लिखी हुई है। आर है हमारे पास 2 मीटर, तो आर की वैल्यू 2 डल गई। एल कितना है हमारे पास? 2.8 और एच कितना है यहाँ पे? 2.1। ठीक है जी। अब इसको कर देते हैं कैलकुलेट। 22/7 इंटू 2, तो ये आ गया 2.8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हमारे पास बचता है। 7 की चिंता नहीं करनी है आपने, मोस्ट ऑफ द टाइम 7 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो 4.2, 2.8, तो ये आ जाएगा आपका 7। तो 7 के साथ 7 कट आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ कैनवस। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ऑल्सो एरिया ऑफ कैनवस चाहिए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस फॉर टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है। चलिए कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस that is given by 500
100, 500 इंटू 44, तो 44 5 ज़ा 220, 2 जीरो बाकी हैं, उनको कॉपी कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इन रुपीस, और इसको ऐसे सबमिट कराइएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी होता है। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।